सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर जो है पादप वृद्धि एवं ये जो चैप्टर का नाम है ये है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जो कि है आपका 11th क्लास का चैप्टर है। ठीक है। तो गाइज, इसमें अगर आप लोग को आता है जो हॉर्मोन्स जितने दिए हैं गए उनका नाम आता है, और आपके नाम के साथ साथ उनके जो फंक्शंस है, जो कार्य है, अगर आप लोग को आता है वो, तो आप लोग इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी आता है। हार्मोन दिया रहेगा, उनका फंक्शन चुनना रहेगा, बस यही काम इस चैप्टर का है। और इस प्रीवियस ईयर में भी यही काम किए हैं उन लोगों ने, हार्मोन दिए हैं और उनके उनके नाम पूछे। तो गैस, यहाँ पे पहला पूछता है कि संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका छुई मुई की पत्तियां में गति होती है, तो किसके कारण होती है वो? कंपनानु कंचनी गति के कारण होती है। दूसरा कहता है फाइटोक्रोम संबंधित है, तो ये दीप्तिक कालिता से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट है। तीसरा कहता है जिब्रेलिन प्रेरित करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कहता है बीज का अंकुरण। चौथा कहता है कटी हुई पत्ती लंबे समय तक हरी रहती है यदि उन्हें उपचारित किया जाए या डुबाया जाए, तो साइटोकाइनिन में। ऑप्शन बी राइट है। पांचवा कहता है मुख्यतः कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन या जी18। राइट, ऑप्शन सी राइट है इसका। छठा कहता है कुछ घासों की पत्तियों में खुलने या बंद होने की क्षमता होती है, क्योंकि। ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कहता है उनमें विशेषीकृत बुलीफॉर्म कोशिकाएं होती हैं। राइट। सातवां कहता है निम्न में से कौन सा एक प्रकाश की अनुपस्थिति में बढ़ता है, तो ऑप्शन थी सी इसका राइट है, जो कहता है अंतःपर्वो जो इंटरनोड्स की लंबाई होती है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में बढ़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लॉन की घास की छटाई करने के लिए अनुरक्षण सरल हो जाता है, क्योंकि। इसका ऑप्शन जो है बी राइट है, जो कहता है शीर्ष प्रमुखता का उन्मूलन हो जाता है और अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट, और यहाँ पे जो दिया है विभाज्योतक प्रेरित होता है। ऑप्शन सी बी इसका राइट है। नाइन्थ कहता है किसकी सहायता से पत्तियां का गिरना रोका जा सकता है, तो साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। 10वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बसंतीकरण वर्नलाइजेशन को प्रतिस्थापित कर देता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो है जिब्रेलिन। 11वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति ऑक्सीन स्तर से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट है, जो कहता है पत्तियों की निशानकुचनी गति निष्टिनाष्टिक है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि प्रकाश अनुवर्ती और गुरुत्वानुवर्ती गतियाँ किससे संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट है, जो है कि ऑक्सीजन से संबंधित है। 13वां कहता है एब्सिसिक अम्ल ABA नियंत्रित करता है, तो पत्तियों का गिरना और प्रसुप्तता। ठीक है, ऑप्शन बी। 14वां कहता है पादप हार्मोन होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कहता है पादपों द्वारा निर्मित ऐसे नियंत्रक जो कायिकी प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। 15वां कहता है ऑक्सीजन की उच्चतम सांद्रता पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, वृद्धि करते किनारों पर। राइट। 16वां कहता है कि प्रतांत सर्पण टेंड्रिल्स किसके कारण होते हैं, तो ये होता है तो थिगमोट्रोपिज्म जो अस्पार्स सानुवर्ती होता है। ऑप्शन इसका ए राइट है। 17वां कहता है कौन सा रसायन पुष्पन से संबंधित होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि है फ्लोरिजेन होता है। 18वां कहता है शीर्ष प्रमुखता जो एपाइकल डोमिनेंस के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि IAA जो कि है आपका ऑप्शन ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कहता है कि एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, तो ऑप्शन इसका राइट है ए, जो कहता है रंध्र बंद होना उसका होता है। 20वां कहता है केले के फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। 21वां कहता है साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन पर्णहरिम को बनाए रखता है, क्या करता है, तो पर्णहरिम को बनाए रखता है। राइट।
फिर उसके बाद 22वां कहता है लघु दिन पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि होता है शोचनीय स्तर में कम का प्रकाश काल और अवधि सॉरी अवधि अबाधित लंबी रात। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है। फिर उसका 21वां कहता है आपका कि किसके कारण शीर्ष प्रमुखता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि है प्रवोह शीर्ष में ऑक्सीजन का। फिर आते क्वेश्चन नंबर 24 कहता है केलों को किस प्रकार अधिक पकाने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पे एस्को कार्बिक अम्ल में भिगोकर रखेंगे तो जो केले ज़्यादा नहीं पकेंगे। ठीक है, अधिक नहीं पकेंगे। फिर उसके बाद 25वां कहता है शीत क्रिया पर निर्भर पुष्पन है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कि वर्नलाइजेशन जो बसंतीकरण है, ऑप्शन डी। यहाँ पर 26 कहता है कि बौनेपन को नियंत्रित करने के लिए पौधे की क्रिया किससे कराते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है बी राइट है, जो कि है जिब्रेलिक अम्ल है। अब आते क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 कहता है क्लोनी क्लीनी क्लिनोस्टेट से किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि है वृद्धि गति होता है। 28 कहता है प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला हार्मोन तनाव हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन डी राइट है। फिर कहता है 29वां कहता है पादप अंगों के विलगन अथवा उनकी आयु रोकने वाला नियंत्रक कौन सा। तो साइटोकाइनिन होता है, ऑप्शन ए राइट है। फिर उसको 30 कहता है कि शीर्षस्थ कलिका को हटाने का परिणाम होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कि होता है पार्श्व शाखाओं का निर्माण। 31 कहता है कि ऑक्सीजन की गति होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि बेसिपिटल में होती है। ठीक है, 32 कहता है कि पौधों में लाल व उच्च लाल प्रकाश का अवशोषण करने वाला वर्णक है। तो फाइटोक्रोम होता है, ऑप्शन सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कहता है किसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने में किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो ना रिपीटेड आते हैं, आप लोग देखना काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आपको अगर हार्मोन पता है, उनके फंक्शंस पता है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, 34 कहता है स्पर्शानुवर्ती गति का सर्वोच्चम उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट, जो कि प्रतान समर्पण गति होती है। 35 कहता है यदि पादप को लगातार लाल रंग दिया जाए तो फाइटोक्रोम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फाइटोक्रोम का जो स्तर होता है वो घट जाता है। 36 कहता है कि यदि उत्तरी भारत के किसी वृक्ष में वर्ष भर में 3 बार पुष्पन अक्टूबर जनवरी एवं जुलाई होता है तो वृक्ष होगा। तो वो क्या होगा, वो प्रकाश व ताप असंबंधी होता है। ठीक है, असंबंधी होता है। 37 क्या कहता है कि गैसों का कौन सा संयोजन युग्म फल के पकने के लिए अनुकूलन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि होता है 80% जो इथिलीन होता है C2H4 इथिलीन है ये, और एवं 20% 20% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 होता है, ऑप्शन डी राइट है। 38 कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन ऊतक संवर्धन के आकारिकी मॉर्फोजेनेसिस को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि साइटोकाइनिन होता है। 39 कहता है पर्यावरण प्रकाश के अंधकार के प्रति विभिन्न जीवों की प्रतिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि होता है फोटो पेरियोटिज्म, जो कि दीप्तिकालिता होता है, ऑप्शन बी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 कहता है एब्सिसिक अम्ल संबंधित है। तो बीज सुसुप्तता से है, ऑप्शन ए राइट है। फिर उसका 41 कहता है जल के प्रति बीज भित्ति को पारगम्य बनाने के लिए बनने की वह विधि जिस कारण भ्रूण विस्तार नहीं होता कहलाती है। तो स्केरिफिकेशन होता है, ऑप्शन डी राइट है। 42 कहता है किस कारणवश ऊतक संवर्धन के में नारियल दूध का प्रयोग किया जाता है। तो साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। 43 कहता है कि भूफल जो कार्पेस बनते हैं। तो ऑप्शन का सी राइट है, जो कि होता है कि मूंगफली द्वारा। 44 कहता है आलू में कलिका सुसुप्तता को कौन तोड़ता है। तो ऑप्शन ए राइट है, जो कि होता है जिब्रेलिन होता है। 45 कहता है कि विल्गन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है।
ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि ABA एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अब आते हैं 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन फल के गिरने को रोकता है। तो G18 होता है जो कि फल को गिरने को रोकता है। ठीक है, अब आते 47 कहता है कि दीर्घ दिवस पादप है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि ग्लाइसिन मैक्स है। 48 कहता है किसकी उपस्थिति में ग्लाइकोलेट रंध्रों के खुलने को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि CO2 के निम्न सांद्रता होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 कहता है प्रकाश की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन वर्णक है, वह कौन सा है। तो फोटोक्रोम है, ऑप्शन इसका सॉरी फाइटोक्रोम है, ऑप्शन इसका ए राइट है। 50 कहता है कि बीज सुषुप्तता का कारण है। तो एब्सिसिक अम्ल है। बहुत बार ये इसके पीछे देखो यहाँ पे भी आ चुका था। यहाँ पे जो 40 वाला है बीज सुषुप्तता से फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 50 वाला। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 कहता है प्रभो विभेदन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए सी इसका राइट है, जो कहता है उच्च साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात है। 52 कहता है पादप में जिंक की कमी होने पर किस वृद्धि हार्मोन का जैविक निर्माण प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है, ऑक्सिन। राइट, अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कहता है कि एंथेसिस प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, पुष्प कलिका का खुलना। राइट, ऑप्शन डी। 54 कहता है कि पादपों के एक समूह को 12 घंटे के लिए दिन और 12 घंटे की रात के चक्र में रखा जाता है और उनमें पुष्पन हो जाता है। पादपों के दूसरे समूह के रात्रि काल को प्रकाश पुंज से बाधित कर दिया जाता है और इनमें पुष्पन नहीं होता। इस पादप को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इस पादप को हम रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, लघु दिवस में। ठीक है, ये सन 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लघु दिवस में रखेंगे। राइट, 55 कहता है कि हरे पादपों के अंत उसके बाद है पर्व क्षेत्र में कोशिका विस्तारण किसके कारण होता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट है, जो कि होता है जिब्रेलिन। अब आते क्वेश्चन नंबर 56 पे। अब यहाँ पे 56 कहता है कि कौन सा एंजाइम जौ के बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कि होता है अल्फा एमाइलेज होता है। 57 कहता है सुषुप्तता तोड़ने के लिए नमी और निम्न तापमान में बीजों को संसाधित करना कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है। 58 कहता है कि बाढ़ जो हैज को घनी करने में छटाई किस प्रकार सहायता करती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कि होता है यह शीर्ष अस्त सुषुप्तता से कलिकाओं को मुक्त कर देता है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 59। 59 कहता है कि पुष्प कलियों का फूल के रूप में खिल जाना किस प्रकार की गति होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कहता है कि वृद्धि की स्वायत्त गति होती है। ठीक है, 60 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है बी जो है वो सुमेलित नहीं है। कहता है कि बिजरेलिक एसिड। ठीक है, तो ये जिब्रेलिक एसिड पत्तियों का गिरना। ठीक है, यहाँ पे ये जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, ये जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, राइट, उसने गलत प्रिंट किया है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 61 पे। 61 कहता है कि चावल के फुलिस सीडलिंग रोग से किसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए है, जो कि जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, 62 कहता है पौधों में पुष्पन होने के लिए दिन की लंबाई का महत्व सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कि होता है तंबाकू। राइट, अब आते क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 कहता है कि पुष्पी पौधों में उसकी वृद्धि होने एवं कार्य करने के दौरान एक सक्रिय परिवर्धन कोशिकीय प्रक्रिया के तौर पर काल प्रभावन किसमें होता दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि होता है कि पत्ती विलगन में। ठीक है, अब आते 64 कहता है इनमें से कौन सा एक संश्लिष्ट ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, तो ये NAA है, जो एक नैप्थिलिन एसिटिक एसिड होता है ये। ठीक है, ऑप्शन डी वाला ये होता है
नैप्थिलीन एसिटिक एसिड होता है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल कैरोटीनॉइडो का व्युत्पाद है। ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कि होता है एब्सिसिक अम्ल है। 63 कहता है कि प्रकाशानुवर्तन वक्र किसके असमान वितरण के कारण बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि होता है ऑक्सीन, तो ऑक्सीजन है ये, ऑप्शन डी राइट है इसका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 67 पे। 67 कहता है उद्यान मटर के प्रतानों का किसी आलम्बे पर लिपटते जाना किस एक का उदाहरण है। तो स्पानुवर्तन है, स्पर्शानुवर्तन है, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 कहता है चाय बागानों में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला एक पादप वर्धीकर हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कि होता है एंडोल 3 एब्सिस, जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। एंडोल 3 या एंडोल 3 एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट है। फिर कहता है 69 कहता है कि मूल परिवर्धन किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि इथाइलिन होती है उसके द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है। 70 कहता है पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान तथा प्रकाश पौधों में क्या नियंत्रित करते हैं। तो पुष्पन को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक जो जिब्रेलिनो का एक विरोधी के रूप में कार्य करता है। तो एब्सिसिक अम्ल होता है। 72 कहता है बसंतीकरण द्वारा पुष्पन किसमें उत्प्रेरित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि है गाजर, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सोटू पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि स्थानांतरी जुताई है, ये उसका ऑप्शन बी राइट है। 74 कहता है बीज अंकुरण के दौरान इसका संचयित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है। तो जिब्रेलिन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। 75 कहता है डॉक्टर एफ वेंट ने निरीक्षण किया कि यदि प्रांकुर चोल को अलग कर उसे 1 घंटे के लिए अगार में रखा जाए तो अगार एक झुकाव उत्पन्न करेगा। यदि उसे ताजे कटे हुए प्रांकुर चोल ठूंठ के एक और स्थापित किया जाए, इस प्रयोग का क्या महत्व है। सॉरी, ऑप्शन ए इसका राइट है, इससे ऑक्सीजन का पृथक्करण और सही पहचान संभव हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 76 पे। 76 कहता है टमाटर के कुछ सामान्य नवोद्भिदों को अंधेरे कक्ष में रखा गया, कुछ दिनों के बाद वे वर्णहीन के जैसे सफ़ेद हुए पाए गए। उनका वर्णन करने के लिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करेंगे। तो पांडुरित होता है, ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कहता है एब्सिसिक अम्ल होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 कहता है कि एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं। तो मटर में उत्पादित होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 कहता है ऑक्सीजन का किसके द्वारा जैव मापन किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कहता है कि एविना प्रांकुर चोल के वक्रण से, ठीक है, मापन किया जा सकता है, ठीक है, के द्वारा मापन किया जा सकता है एविना प्रांकुर चोल के वक्रण से। अब आते क्वेश्चन नंबर 80 पे। ये जो है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एविना वक्रना किसके जैव अमापन के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन होती है, जो कि IAA होता है, ये ऑक्सीजन है। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक नीचे कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा MCQs करवाता हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ लिया करो, क्योंकि कमेंट बनता है इसीलिए यार, कमेंट बना ही इसीलिए यूट्यूब में कि आप पूछो, ठीक है। आप ऐसे हिचकिचाया मत करो, आपको जो डाउट लगता है आप मुझसे पूछ सकते हो यार, ठीक है। और गाइज अगली वीडियो मेरी जल्द आ जाएगी। मैंने आपको 20 मिनट्स में टोटल 80 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, राइट। और किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है तो मुझसे पूछो, बेझिझक पूछो,
गाइस बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो